यहाँ उपस्थित मेरे पूज्य, सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे पूज्य और आप सभी भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा नमन। पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा नमन। आज यहां महाकुंभ के इस पावन अवसर पर अभी थोड़ी देर पहले स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इतनी दिव्यता, इतना अध्यात्म, इतना धर्म, इतनी एकता, इतनी समरसता कहीं और देखने को नहीं मिलती जितनी इस महाकुंभ में हमें भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से मिल रही है। मुझे आज यहां लगता है कि मेरे पूज्य से जो पहली भेंट हुई थी वो मुंबई में हुई थी और वो भी अचानक हुई थी। और आज दर्शन करने के बाद जब मैं वहां से निकला तो मुझे पता लगा कि यहां अमृत बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा मैं भी अपने इष्टदेव हनुमान के जरिए थोड़ा सा अमृत का पान कर लूं। हनुमान जी की इतनी कृपा है, जैसा बाबा जी बताते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझे लोग ये कहते हैं कि जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो अरुण जी आपकी सूरत हमारे ध्यान में आती है। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं अपनी, मैं राम जी का ध्यान नहीं करता। पूछिए क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे अपनी सूरत दिखाई देती है, इसलिए नहीं करता। तो मैं किसका ध्यान करता हूं? मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूं, क्योंकि जहां हनुमान है वहां राम तो होंगे ही होंगे, वहां राम जी को आना ही होगा। आज इस दिव्य कुंभ में जब मैंने डुबकी लगाई, बिल्कुल ऐसा लगा, इतनी दिव्यता, इतनी निर्मलता पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और वो शायद यहां पधारे हुए सभी दिव्य संतों का प्रताप है, इन दिव्य आत्माओं का प्रताप है, जो हमें ये बताती हैं कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है। और बाबा जी की कृपा से ये सब पर कृपा करते हैं, इनसे कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब पर अपने आप ही कृपा करते रहते हैं। आज यहां आने का आपके चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान राम ने, भगवान हनुमान ने मुझे एक बार फिर मौका दिया आपके चरणों में बैठने का, आपकी दिव्य वाणी सुनने का। क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे कहीं और पहुंचना है और मुझे यह भी पता है कि बाबा जी मुझे समय से वहां पहुंचा देंगे, यह भी मुझे पता है। इनके पास किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आप सबको एक बार फिर जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। एक समय था जब रामायण दूरदर्शन पर टीवी पे आती थी, जाम हो जाता था, रविवार का सब इंतजार करते थे। लॉकडाउन आया,
हमने फिर रामायण देखी और फिर वही पल याद आए। जब आपको देखते हैं तो रामानंद सागर जी की वो रामायण हमेशा याद आ जाती। और इसी को संगम कहते हैं कि जहां राम स्वयं डुबकी लगा रहे हो उसी को तो महाकुंभ कहते हैं। जहां राम स्वयं डुबकी लगा रहे हो उसी को तो महाकुंभ कहते हैं। और कितना अद्भुत क्षण है। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी बैठे, सब आप सब बैठे, हम सब बैठे, हमारे बागेश्वर धाम के पगला बैठे हैं, भारत के प्रेमी बैठे हैं, और चलो देसी बैठे, विदेशी भी बैठे हैं। लेकिन भैया आनंद तो वही पुराना है। जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क वही, फीका न पड़े तेरा रंग तेरा, इस मोर से निकल के गए। हमको तो देश के 2 रियल हीरो पता है, पूछो कौन? सड़क पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। हम जहां रुके, कल रुके थे जहां बद्रीनाथ वाले महाराज जी के यहां, वहां अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ की जा रही। उनकी फैमिली आई। एक माता जी ने बताया हमें, उनका बेटा और उनका मित्र दोनों आर्मी में थे। उसका मित्र उनसे कहता था कि सुन, जब तेरी शादी होगी तो मैं शादी में घोड़ी के आगे नाचूंगा। वो बोला ठीक है। दोनों की गहरी दोस्ती थी। लेकिन 3 दिन बाद ही वो शहीद हो गया। और जब शहीद हुआ तो जिस मित्र ने ये कहा था कि मैं तेरी शादी में घोड़ी के आगे नाचूंगा, उसी रात उसने बंदूक उठाई, देशद्रोहियों के घर में घुस करके कईयों को उड़ा डाला। शरीर उसका भी शहीद हुआ। लेकिन एक कैप्टन है, हम उनका नाम भूल गए हैं, कल हम आपको वो चिट्ठी दिखाएंगे। वो हमको बताया हमारे पिंटू ने, जब उसको गोली लग गई तो उस कैप्टन ने पेन निकाला और अपनी मां को लगी हुई गोली में पत्र लिखा, मां, मैं आज भारत माता के चरणों में सदा सदा के लिए जा रहा हूं, और मां तू रोना मत, तूने शेर का बच्चा पैदा किया था और मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूं। पर मां तुम मुझे आशीर्वाद देना, जब भी मंदिरों में जाना तो ये मांगना कि दोबारा मुझे तेरी ही कोख से फिर से जन्म मिले। और मां ये मांगना कि मैं भारत में जन्म लूं और फिर से सेना में, भारतीय आर्मी में भर्ती हूं और देश के लिए काम करूं। अगर आप भी प्यार करते अपने देश से तो उठाओ दोनों हाथ और एक बार सम्मान करो भारतीय आर्मी का।
क्योंकि वो जब रातों भर जागते हैं तो हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। ओहो दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी मिट्टी बतनावे ओ बतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पर मैं कितना नसीबों वाला। ओ बतनावे तेरा मेरा प्यार निराला है, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला है। एक भारतीय आर्मी जब अपनी पत्नी को याद करता है सरहद पर खड़े हुए, तब पता है क्या कहता है? ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंखें घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कब ना हो। अपनी माँ को याद करके देश पर जवान, देश का जवान सरहद पर खड़ा हुआ, पता है क्या कहता है? इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक बात बोले, हमें भारत माँ से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अब वो भारतीय किसी काम का नहीं है जिससे भारत माँ से प्यार ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। भैया, ये भारत ऐसे ही आजाद नहीं हुआ,
कई लोगों ने फांसी के फंदों को चूमा है। संगम में आए हो, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों जगा करके जाना। अभी तक हमने हनुमान कथा सुनाई, अभी तक हमने राम कथा सुनाई, अब राष्ट्र कथा सुनकर जाओ। और हमारा भारत बड़ा प्यारा है।